हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में हमें दिया है कि ClO3 की मात्रा की गणना कीजिए जो कि 112 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस के एनटीपी पर दहन के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्रदान कर सके। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, एनटीपी पर हमारे क्या है, एनटीपी पर कार्बन मोनोऑक्साइड का दहन हो रहा है। तो एनटीपी पर 22.4 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड किसके एक मोल के बराबर होती है। एक मोल के बराबर होती है। तो हमें कितनी लीटर दिया है? 112 लीटर दिया हुआ है। तो 112 लीटर कितने मोल के बराबर होगी? अतः 112 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी कितने मोल के बराबर हो जाएगी? 112 बटे 22.4 बराबर 5 मोल के, 5 मोल के बराबर होगी। अब देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड का दहन किस प्रकार होता है? CO का दहन प्लस O2, इस प्रकार क्या है, 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के दहन के लिए हमें 1 मोल ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हमें क्या है, ये 2 मोल, 1 मोल ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो 2 मोल हमारे क्या बनते हैं? CO2 बनते हैं। तो 112 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड के दहन के लिए हमें कितने मोल की आवश्यकता होगी? 112 में कितने हैं? 5 मोल है। तो 5 मोल के दहन के लिए हमें कितने मोल की आवश्यकता होगी? 2 मोल ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। अतः 112 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए 2.5 मोल ऑक्सीजन के आवश्यक होंगे, आवश्यक होंगे। अब देखिए, क्लोरेट से हमें क्या मिलती है? पोटेशियम क्लोरेट, KClO3। पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन होता है तो KCl प्लस ऑक्सीजन बनती है। और ये ऑक्सीजन क्या है, इसके दहन में काम आ रही है। प्रश्न में हमसे यही पूछा है कि 112 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड के दहन के लिए कितने कितनी ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होगी, अर्थात जो KClO3 अपघटित होकर ऑक्सीजन दे रहा है। तो और ऑक्सीजन से हमारा क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड का दहन हो रहा है। तो हमें KClO3 की मात्रा की गणना करनी है कि कितना KClO3 का अपघटन कराना होगा। तो देखिए, KClO3 के 2 मोल के अपघटन से, पोटेशियम क्लोराइड के 2 मोल के अपघटन से 2 मोल हमें क्या है, पोटेशियम क्लोराइड मिलता है। और 3 मोल हमें यहाँ से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। 3 मोल ऑक्सीजन प्राप्त होती है। देखिए, 3 मोल 3 मोल ऑक्सीजन प्राप्त होती है हमारी, प्राप्त होती है 2 मोल से। इसलिए हमें कितनी मोल चाहिए? 2.5 मोल ऑक्सीजन हमारी कितने से प्राप्त होगी? प्राप्त होगी बराबर 2/3 गुना 2.5, 2.5। तो ये हमारा कितना आएगा? 5/3 मोल से, 5/3 मोल पोटेशियम क्लोराइड से। अब पोटेशियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान कितना होता है कि ClO3 का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान होता है, पोटेशियम का होता है हमारा 39 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16।
तो ये इसका आणविक द्रव्यमान कितना आएगा, 122.5 ग्राम पर मोल। ये हमारा क्या है, पोटेशियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान। अब हमें क्या है, आवश्यक पोटेशियम क्लोराइड की मात्रा, मात्रा कितनी होगी, 122.5 गुना 5/3 ग्राम। ये आएगा हमारा 204.16 ग्राम। तो हमें कितने KClO3 की मात्रा की आवश्यकता होगी, 204.16 ग्राम। तो आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।